हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के उनके नामों को हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रुप से, हाइड्रोजन ग्रुप से। तो इसमें हम ऐसे याद रखेंगे, है ली ना की रब से फरियाद। लीना नाम की गर्ल है जो रब से फरियाद कर रही है ली ना की रब से फरियाद। सेकंड ग्रुप में, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा कार और स्कूटर दोनों मांग रहे हैं और बाप राजी है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सीधा अब आते हैं अब हम बोरॉन फैमिली में। जब हम मार्केट जाते हैं तो हम थैले में क्या क्या रखते हैं, वो इस ग्रुप में हमको पता चलेगा। बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला। नेक्स्ट, कार्बन ग्रुप को हम ऐसे याद रखेंगे, कहे शिव जी सुने पार्वती। कहे शिव जी सुने पार्वती। नेक्स्ट, जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो क्रिकेट ग्रुप है। क्रिकेट में जैसे ऑप्शंस होते हैं आईपीएल में, इसमें कंट्रीज के ऑप्शंस हो रहे हैं, सब बिक रहे हैं। कौन कौन बिक रहा है देखो, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमको बताता है कि कैसे हमको टीपना चाहिए। हमको टीपना चाहिए ओल्ड स्टाइल से, तो इसका नाम हो जाएगा ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपना मतलब कॉपी करना, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो। नेक्स्ट है, फिर कल बाहर आई आंटी। जो ये हेलोजन ग्रुप है इसको हम याद रखेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी से। और लास्ट ग्रुप को बॉलीवुड ग्रुप कहते हैं क्योंकि इसमें एक्ट्रेसेस के नाम है। कैसे, हेमा नीलम और करीना जी रानी। करीना को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे देंगे, करीना जी। ठीक है, हेमा नीलम और करीना जी रानी। ओके, अब हम आ जाते हैं डी ब्लॉक में, जो येलो येलो ग्रुप है। तो देखिए, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, स्कूटर या लाव एसी। ये लाव एसी कहाँ चला गया, ये चला गया नीचे, लेंथेनम और एक्टिनियम, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज बनाने के लिए। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा स्कूटर या लाव एसी। नेक्स्ट है, टीना जरीना हाफती है। ओके, टीना और जरीना दो गर्ल्स हैं जो हाफ रही हैं, रेस किया है उन्होंने शायद। तो टीना जरीना हाफती है। नेक्स्ट है, वेरी न्यू टैलेंट। वेरी न्यू टैलेंट। नेक्स्ट है, क्रीम मुहासों वाली। क्रीम मुहासों वाली। नेक्स्ट है, मीना टिकट रिजर्व करती है। मीना का जॉब है रेलवे में, तो वो टिकट रिजर्व करती है। मीना टिकट रिजर्व करती है। नेक्स्ट ग्रुप है एफी, किसका सिंबल है, आयरन का। इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी इक्विवेलेंसी को हम बोलते हैं फेरस। तो उसके नाम पर ही पूरे ग्रुप का नाम हो गया फेरस। ध्यान से देखिए, फेरस दिख रहा है, फेरस। और उसी तरीके से अगला वाला भी है, कोरियर। दिख रहा है, कोरियर। तो एक साथ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कोरियर हो जाएगा। जैसे ये हुआ है फेरस, ये हो गया कोरियर। नेक्स्ट देखते हैं कौन किसको पीट रहा है। ये है नाई पंडित को पीटता है, निकल पैलेडम प्लेटिनम। नेक्स्ट ग्रुप है सीयू, का मतलब क्या है, कॉपर। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, काम आगे और है, काम आगे और है। और लास्ट, यस, सो लास्ट जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, जी के मर। जिंक कैडमियम मरकरी के कारण जी के मर। अब सबका एक बार ओरिजिनल नाम देख लेते हैं। ये था है ली ना की रब से फरियाद। ये हो जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। नेक्स्ट, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसका था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम एंड रिडियम। नेक्स्ट, बैगन आलू गाजर इन थैला। इसका हो जाएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। नेक्स्ट, कहे शिव जी सुने पार्वती। तो ये हो जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम और प्लम्बम। स्टेनम को हम बोलते हैं टिन और प्लम्बम होता है लेड। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टेबीन और बिस्मथ। स्टेबीन को हम बोलते हैं एंटीमनी। ओके, नेक्स्ट है
ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसका हो जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। नेक्स्ट, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिन। लास्ट है हेलोजन ग्रुप, ये हेलोजन ग्रुप हो गया। आगे नोबल गैस ग्रुप, तो ये हो जाएगा हेमा, नीलम और करीना जी रानी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड xenon और रेडॉन। अब डी ब्लॉक में स्कूटर या लाव एसी, तो ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथिनम और एक्टिनियम। फिर है टीना जरीना हाफती है, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हैफ्नियम, वेरी न्यू टैलेंट, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटलम, क्रीम मुहासों वाली, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। टंगस्टन याद रखिएगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इसका। नेक्स्ट, मीना टिकट रिजर्व करती है, मैंगनीज, टेक्नीशियम एंड रीनियम। नेक्स्ट है फेरस, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम। ऑस्मियम भी याद रखिएगा, डेंसेस्ट मेटल है। नेक्स्ट है कोरियर, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। नेक्स्ट है निकिल, इसका क्या था, नाई पंडित को पीटता है, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। तो अब नेक्स्ट पे देखते हैं, ये था काम आगे और है, कॉपर, अर्जेंटम, ऑरम। अर्जेंटम क्या है, सिल्वर, ऑरम क्या है, गोल्ड। काम आगे और है। और लास्ट है जी केमर, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो इसको आप लोग एक बार कॉपी में लिख लेंगे और लर्न कर लेंगे तो ये आपको हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मास की। तो यहाँ पर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस लिखे हुए हैं, एटॉमिक नंबर और मास लिखे हुए हैं। तो हाइड्रोजन का देखिए 1 है और उसका मास भी 1 है। इसका मतलब उसमें न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 0 होते हैं। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 और मास उसका 4। लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर है कुछ उसके जस्ट डबल है और कुछ डबल प्लस 1 है, कुछ बिल्कुल अलग है। जैसे कि हाइड्रोजन का देखें तो वो बिल्कुल अलग है, मतलब जो उसका एटॉमिक नंबर है वही उसका मास नंबर भी है। हीलियम का 2 को जस्ट डबल 4, लिथियम का जस्ट डबल 6 प्लस 1, यानी ये डबल प्लस 1 वाला केस है। बेरिलियम का देखिए डबल प्लस 1 है ना, 4 2 8 प्लस 1 9। बोरॉन का देखिए तो वो जस्ट डबल है 10, कार्बन का भी जस्ट डबल है 12, नाइट्रोजन का जस्ट डबल है 14। सिमिलरली ऑक्सीजन का भी डबल है। लेकिन फ्लोरीन को देखेंगे तो वो डबल प्लस 1 है। तो अगर इसको हम कुछ इस तरीके से अगर अरेंज कर लें, ये देखिए ये 3 कैटेगरी हमने देख बनाई है। फर्स्ट जो है वो बिल्कुल अलग वाली है, सेकंड वाली जो है जो जस्ट डबल है, और जो थर्ड वाली वो डबल प्लस 1 वाली है। तो देखिए हाइड्रोजन का बिल्कुल अलग रहता है 1, क्लोरीन का डेसिमल में रहता है तो वो भी बिल्कुल अलग है 35.5, और आर्गन का भी काफी अलग रहता है, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखिए 18 होता है। अगर हम यहाँ देखें तो आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, तो ये तो डबल करेंगे तो 36 आएगा, उससे भी 4 ज्यादा है, तो ये भी बिल्कुल अलग वाला केस है ना। तो इसलिए हमने इन तीनों को अलग से रख दिया है। अब अगर यहाँ बीच वाले में देखें तो देखिए हीलियम का होता है कितना 2, तो जस्ट 4, बेरिलियम बोरॉन का 5 का डबल 10, कार्बन का 6 का 12। तो ये जो जस्ट डबल वाले हैं वो हमने इसमें रख लिए हैं। और ये जो थर्ड कैटेगरी दिख रही है वो डबल प्लस 1 वाली है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, 3 का डबल प्लस 1, 3 टू 6 प्लस 1 7। बेरिलियम का कितना होता है 4, तो 4 टू 8 प्लस 1 9। ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या है, हमारा मास यहाँ पर से हो जाएगा। थोड़ा सा और देखते हैं, हम कुछ केटायंस और एनायंस देख लेते हैं जिससे हम फॉर्मूला बनाने में हमको आसानी होगी। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि केटायन, देखिए कोई भी जो सॉल्ट बनता है वो किससे बनता है, केटायन और एनायन से बनता है। केटायन क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो केटायन होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो एनायंस होते हैं। तो केटायन, अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर देना चाहेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या तो 1 देगा या 2 देगा या 3 देगा। 4 के बाद तो जनरली, एक जनरल में हम बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन और दूसरे रूल्स वो तो बात की बात है। एक जनरल तरीके से अगर हम देखें तो जब कोई सॉल्ट बनता है तो कैटायन जो बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने से बनते हैं। तो कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। तो देखिए कैटायन में क्या क्या है, अब जैसे मैंने जनरली क्यों बोला, क्योंकि देखिए पहला ही इसमें कौन है, हाइड्रोजन है। क्या हाइड्रोजन मेटल है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी वो
इलेक्ट्रॉन देके H प्लस बनाता है। ठीक है, तो देखिए ये इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बन गया है H प्लस। लिथियम का भी +1 चार्ज होता है, सोडियम का +1 चार्ज होता है, पोटेशियम का +1 चार्ज होता है। इसके अलावा सिल्वर का भी और कॉपर का भी एक होता है। कॉपर के अगर केस में हम लोग आए तो देखिए कॉपर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो कॉपर का यहाँ पर वैलेंसी 1 है, और साथ ही आप यहाँ पर देख पा रहे हो कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर 2 है। इसी तरीके से आयरन की वैलेंसी यहाँ पर 2 है फेरस की, और यहाँ पर उसकी वैलेंसी 3 है। देखिए जब कॉपर की वैलेंसी 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्यूप्रस, और जब यहाँ पर आता है तो उसको बोलते हैं क्यूप्रिक। सिमिलरली जब आयरन की वैलेंसी 2 होती है तो उसको बोलते हैं फेरस, और जब यहाँ पर आता है तो उसको हम बोलते हैं फेरिक। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे रखेंगे कि +1 वाली वैलेंसी किसकी किसकी है, हाइड्रोजन की। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। अगर हम पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो हम यहाँ पर क्या देख पाते हैं, देखिए ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं है ना, ये सब की सबकी वैलेंसी कितनी होगी 1। सेकंड वाले की सबकी वैलेंसी कितनी होगी +2, है ना। बोरॉन में आएंगे तो ये क्या होंगे +3। कार्बन वाले की कितनी होगी 4। अब नाइट्रोजन वाले की क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 लेंगे, है ना। तो चलिए उसी में फिर से हम आते हैं। यस, तो ये कुछ कैटायंस हैं, ये कौन सी वैलेंसी शो करते हैं इसको आप लोग लर्न कर लेंगे इसको। ओके, एनायंस में भी कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए एनायन कौन होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर एक चार्ज माइनस का आ जाएगा। तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए जो किसी भी सॉल्ट में जो एनायन वाला पार्ट होता है उसका नाम हम लोग आइड लगा के लिखते हैं। जो केटायन है वो तो एज इट इज आ जाता है। अगर जैसे कि H प्लस और Cl- से कोई कंपाउंड बनेगा, H प्लस और Cl- से, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। हाइड्रोजन क्योंकि केटायन है तो उसका नाम मैं एज इट इज हाइड्रोजन ले रहा हूँ। लेकिन क्लोरीन क्योंकि एनायन है तो मैं उसको क्लोराइड बोलूंगा। ओके, इसी तरीके से अगर O लग जाता है तो हम उसको ऑक्साइड बोलते हैं, हम छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO तो कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो ये केटायन और एनायन यहाँ पर एंड हो जाएगा। कुछ और चीजें हैं जैसे कि कुछ पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि 8 लगेगा या 8 लगेगा। तो इसके लिए आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो NSP, NSP। ठीक है, तो N वाला क्या क्या है, यहाँ पर NO2- है, NO3- है, यहाँ पर SO3 2- है, SO4 2- है, PO3 3- है, PO4 3- है। इसको ऐसे ही क्यों लिखा है मैंने, NSP ही क्यों लिखा है। आप लोग देखिए N के ऊपर है -1 चार्ज, S के ऊपर है -2 चार्ज, और P के ऊपर है -3 चार्ज। ठीक है, तो जो हमारा ऊपर वाला है NO2 वो है आइट, है ना, नाइट्राइट, सल्फाइट, फॉस्फाइट। और जो नीचे वाले हैं वो है 8 वाले, नाइट्रेट, सल्फेट एंड फॉस्फेट। याद कीजिए H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट होता है वो, है ना। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं NSP करके, -1 -2 -3। जो ऊपर वाला है वो है नाइट्राइट यानी 8 वाले हैं, और जो नीचे वाले हैं वो 8 वाले हैं। इसके अलावा कुछ और लास्ट, अब ये बस लास्ट बचा है। कुछ और होते हैं जैसे कि कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 2-, और बाइकार्बोनेट का क्या होता है HCO3-। क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3 होता है ना। इसके अलावा देखिए अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4+, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH-। इसके बाद यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर सॉल्ट या कंपाउंड के यहाँ पर नाम लिखे हैं। इसको आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये कैसे बना हुआ है ना। और फिर आप लोग इसका मास भी निकाल सकते हैं। ये जितना भी चीज़ हमने यहाँ पर किया है, ये जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं इनऑर्गेनिक के, वो सॉल्व करने में हमको ये काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट करके लर्न करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।